इसके बाद हमारी एक बहन का सवाल है, वो करेंगे अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बहुत बड़ा मसला हल कर दिया। यानी वो हराम वाला जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि अगर कोई शख्स हराम कमाता हो तो उसकी औलाद और बीवी के लिए क्या हुक्म है। तो आगे कह रही है, लेकिन अपने में भी ऐसे लोग हैं, यानी अपने रिश्तेदारों में जिनका हलाल कमाई नहीं है, उनके यहाँ का नहीं खाना चाहिए। नहीं खाने से जो अपने होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं या नाराज़ हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए। सीधे सीधे कह देने से आपके यहाँ का हराम खाना है तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अपनों से नाराज़ नहीं होने की वजह से खुदा को नाराज़ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ बताइए जिससे अपने भी नाराज़ ना हो। तो वाकई बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। अगर कोई रिश्तेदार है और वो हराम कमाई करता है और उससे कह दिया कि आप हराम कमाते हैं तो हम नहीं खाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। और ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि अगर आप उसको इस तरह कर देंगे तो एक तरह का बाइकाट है कि आप हराम कमाते हैं, हम आपके यहाँ नहीं खाएंगे, तो वो आपसे नाराज़ होगा और आपसे रिश्तेदारी ख़त्म कर देगा। फिर आप उसको इस तो हराम खाना तो नहीं छोड़ेगा वो आपके कहने की वजह से, लेकिन आप उसको कोई और दीन की बात भी बताएंगे तो वो फिर सुनना गवारा नहीं करेगा। इसलिए डायरेक्ट तो किसी को नहीं कह सकते, आप उनको समझाएं कि भाई या बहन जो भी हैं या आपके जो भी रिश्तेदार हैं कि आप ये जो काम कर रहे हैं इसकी इनकम हराम है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह, उनको समझाते रहें। तो हो सकता है उनके दिल में ये बात उतर आए। और अगर वो इससे न रुकें तो आप जो उनको दीन की दूसरी बातें बताएंगे तो उससे तो रुक ही जाएंगे। बहरहाल ये अब मसला ये है कि उनकी कमाई खानी चाहिए या नहीं। तो इसमें फिर एक चीज़ ये देखनी है कि वो जो कमाते हैं अगर उसमें हराम की मिलावट है और हलाल बहुत सारा है, यानी जैसे उनका हलाल जो है 75% और हराम 25%, या हलाल 80% या हलाल 90%, यानी हराम थोड़ा सा और हलाल ज़्यादा है, तो आप उनके यहाँ खा सकते हैं, एक कंडीशन, ठीक है, क्योंकि उनकी हलाल कमाई ज़्यादा है। दूसरी बात ये कि अगर उनकी हराम कमाई ज़्यादा है, इसके बरक्स है, तो आप उनके यहाँ बिल्कुल नहीं खा सकते। लेकिन अब सवाल ये होता है कि ऐसी कंडीशन के अगर हम नहीं खाते हैं तो झगड़ा, और अगर खाते हैं तो फिर गुनाह, तो फिर क्या करना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में मसला ये है कि 75 जो हलाल कमाई है और 25% हराम कमाई है। एक इस वाले मसले में भी आपको ऐसा ही करना चाहिए। पहले तो मैंने बताया कि खा सकते हैं, गुनाह नहीं होगा, लेकिन एहतियात यही है कि इसमें भी वही तरीका अपनाया जाए जो मैं आपको इस तरीके वाले उसमें बता रहा हूँ, कंडीशन में जिसमें इंसान की टोटल कमाई हराम हो। अगर किसी की टोटल कमाई हराम है तो आप उसके साथ ये करें कि आप उसके यहाँ खाने के लिए जाएँ, तो आपको मालूम है कि इसका कितना पैसा हमारे ऊपर खर्च हो सकता है। अगर पहले से आपको पता है कि इसके हम दावत में जा रहे हैं, हम इसका कितना खा लेंगे, या उसने अपने घर बुलाया तो वो हमारे ऊपर कितना खर्च कर सकता है, हम उसकी हराम कमाई में से कितना खा सकते हैं। तो एक अंदाज़ हो जाए 100, 200, 500, 1000 जितना हम उसका खा सकते हैं, तो उसी कीमत का कोई गिफ्ट लेकर उसको दे दें, पहले से ही उसके लिए ले जाएं और उसको वो गिफ्ट ले जाकर दे दें। तो गोया कि जो आप खाने वाले हैं उसका पैसा आप अदा कर रहे हैं इस नीयत से कि हम जो उसके यहाँ खाएंगे, ये गिफ्ट जो हम उसको दे रहे हैं बज़ाहिर गिफ्ट है, लेकिन हमारी तरफ से ये उसकी कीमत है जो उसको हम दे रहे हैं। ये एक तरीका है उस गुनाह से बचने का। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको मालूम नहीं कि हम इसका कितना खा लेंगे, या आपको पहली बार उसके यहाँ जाना हुआ तो नहीं पता, तो आप एक काम करें, गिफ्ट आप ले जाएं या न ले जाएं, या गिफ्ट किसी कीमत पर ले जाएं, या आप जैसे गिफ्ट ले गए 200-500 का और आपके ऊपर आपको महसूस हुआ कि इसने हमें जो खिला दिया वो हमने खा लिया 1000 रुपये का, तो फिर क्या करना चाहिए। तो इस कंडीशन में उसके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप उनको वैसे ही आमतौर पर रिश्तेदार पैसे देकर बच्चों को जाया करते हैं, वहाँ आपको पैसे इस नीयत से देना है कि हमने जो ये हराम माल खाया है इसकी हम जो है अदायगी कर रहे हैं। तो वो उसने हराम कमाया था, हराम कमाई से आया था, तो इस वजह से आपके लिए उसको खाना नाजायज़ था, लेकिन आपने इसको ख़रीद लिया, आपने इसको हलाल कमाई से लिया है, तो ये आपका ख़रीदा हुआ हलाल कमाई का आपके लिए हलाल हो जाएगा और आप इसको खा सकते हैं, कोई गुनाह आपके ऊपर नहीं होगा।